जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर कैसा जाएगा आपकी लगन राशि के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे उस एनर्जी की शिफ्ट के बारे में जिसका इंपैक्ट आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ेगा, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ेगा। एनर्जी का डेफिशिएंसी में जाना और नेक्स्ट वीक एक ऐसी एनर्जी का एग्जॉल्ट हो जाना, लेकिन साथ ही साथ एक और एनर्जी है जो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी में जा रही है, नीच राशि की तरफ जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस, ये तराजू आपका कहां पर जाने वाला है, अधर्म कहां बढ़ेगा और कहां पर धर्म को बढ़ाने की जरूरत है, कहां पर संयम नियम साधना की जरूरत पड़ेगी। आपको ये समझने में बहुत ज्यादा आवश्यक हो सकती है ये वीडियो। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ज्यादा डेप्थ में आपकी लगन राशि के लिए। देखिए 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर इस बीच में पूर्णिमा आएगी। ये पूर्णिमा शरद पूर्णिमा है। ये साल की बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। ये पूर्णिमा किसी तरह की मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं, ये पूर्णिमा है एक रास पूर्णिमा, एक सेल्फ लव को समझना, अपनी गलतियों को समझना। शनि का रेट्रोग्रेड होना पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की राशि में, यह बताता है कहीं ओल्ड कर्मा से सीखने का समय है, उसको पैटर्न को ब्रेक करने का समय है, मैच्योरिटी लेके आने का समय है। अपनी लाइफ में कुछ भी इवॉल्व करते हैं तो जो गलतियां, जो समय हमारा अतीत में निकला है, उससे साथ एक पीस मूवमेंट लेके आने का समय है, कि यानी कि अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाकर ये फील करने का समय है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब मुझे आगे और बेहतर बनना है। ये पूर्णिमा रेवती नक्षत्र, कॉन्स्टेलेशन की लास्ट नक्षत्र में पड़ रही है। रेवती नक्षत्र 27th नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र के बाद जो आता है अश्विनी नक्षत्र आता है, पहला नक्षत्र आता है। घंटांतर जोन को क्रॉस करता है चंद्रमा, और चंद्रमा बैठा है शनि के साथ, तो कहीं ना कहीं प्रेशर फील करेंगे। उधर शुक्रदेव का नीच राशि का होना बता रहा है कि शुक्रदेव जो लव, रिलेशनशिप, ब्यूटी, लग्जरी, कंफर्ट, रोमांस के कारक हैं, जो कहीं ना कहीं लग्जरी के ऊपर इन्वेस्ट कराते हैं, जो विलासिता की जो चीजें हैं उसके ऊपर जो हम इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी आने वाली है। यानी कि दिवाली का समय, जहां पर सेल परचेज का समय है, जहां त्योहार को मनाने का समय है, खुशियां मनाने का समय है, जहां पर अपनी पॉकेट का नहीं, हमें कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में आके अपने आप को मीट आउट करने का समय है, वहां पर आप अपने बजट को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। यानी कि आप लग्जरी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, नीड को शायद सैक्रिफाइस कर दें, या दूसरों को प्लीज करने की आदत आपकी बढ़ सकती है। उधर मरकरी का बैलेंस राशि में जाना, यानी कि तुला राशि का जो राशि स्वामी है वो तो शुक्र है, शुक्रदेव नीच राशि में जा रहे हैं, और मरकरी रिएक्टिव प्लैनेट है, बैठे किसके साथ है, मंगल के साथ। ट्राइन में कौन है, राहु और गुरुदेव बृहस्पति। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति तो बिल्कुल एंड मूवमेंट पे है, जमुना और कैंसर साइन की बिल्कुल बाउंड्री पे है, 29 डिग्री पे। तो कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस ज्यादा आ रहा है मंगल के ऊपर। मंगल रिएक्टिव प्लैनेट, मरकरी रिएक्टिव प्लैनेट, और मंगल कहीं ना कहीं ऊर्जा से भरे हुए हैं। तो ये दोनों योग क्या बना रहे हैं, ये दोनों की युति आपके जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आएगी, इट्स डिसाइड नाउ एनर्जी। तुला राशि 7th राशि है, 7th राशि जो हमारी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से स्टेटस को दिखाती है, पार्टनरशिप को दिखाती है, बीट प्रोफेशनल, बीट पर्सनल। मैरिज को हम 7th लिब्रा साइन से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं शादी में, रिश्तों में अलगाव आना, कहीं ना कहीं इस चीज को एनर्जी बहुत ज्यादा फील करेंगे कि अब डिसाइड करने का समय आ गया है। दिस इज द मोमेंट टू डिसाइड, साथ में रहना है या नहीं रहना है। अब आपके अंदर ये भूमिका बनने वाली है, आपके अंदर ये भाव आने वाला है कि सामने वाला मेरा फायदा उठा रहा है, तो आपके अंदर वो कंपैशन वाली फीलिंग कम होने लगेगी। आपके अंदर ये ऊर्जा महसूस करेंगे आप कि आप अंडरपेड है, अंडर वैल्यूड है, आप ही सब कुछ दे रहे हैं इस रिश्ते में, सामने वाला आपको कुछ नहीं दे रहा है। यानी कि आप भी बिल्कुल सही है, सामने वाला बिल्कुल गलत है, आप भी धर्म के रास्ते में है, सामने वाला धर्म के रास्ते पे है। तो कहीं ना कहीं मरकरी जो इंटेलेक्ट है, मरकरी जो राहु के ट्राइन में है, साथ में मंगल के साथ है, तो इस समय एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, डिप्लोमेसी ऐसी क्रिएट की जाएगी जिससे आपका ही भला हो, जिसमें आप सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, रिएक्टिव हो सकते हैं, और आपके पास वो तीर बुद्धि होगी, वो शब्दों का बाण होगा कि आप अपने आप को सही प्रूफ भी कर जाएंगे। और अगर यहां पर चीजें एक महत्वाकांक्षी होकर, एम्बिशियस होकर, कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड होकर अगर आप कोई कार्य करते हैं, या फिर ऐसा कोई धर्म करते हैं, लोग औरों को प्लीज करते हैं, अपनों को पराया, पराया को अपना समझते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े ब्रिज को, बहुत बड़ी शाखा को, बहुत बड़े रिश्ते को आप तोड़ सकते हैं। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। शुक्रदेव का नीच राशि का होना, मैंने ऑलरेडी एक शुक्र के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी, उसमें आपने कहा था, कमेंट आए थे कि नेगेटिव वीडियो है, लेकिन आज शायद उसके तात्पर्य, उसका मोल आपको एहसास कराएगा
यानी कि आज आपको समझ में आएगा कि उस वीडियो के कितने महत्व है। कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अगर आप अपने पैटर्न को कंस्ट्रक्टिवली चलाएंगे, अगर आप धर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे, राइचियसनेस का साथ नहीं छोड़ेंगे, अगर आप सोसाइटी के बारे में सोच के चलेंगे, अपनी फैमिली को साथ लेके चलेंगे, मैच्योरिटी के साथ अपनी ड्यूटी को निभाएंगे, तो 7th राशि में शनिदेव एक्सॉल्ट हो जाते हैं। लेकिन शनिदेव सैक्रिफाइस मांगते हैं, शनिदेव मैच्योरिटी मांगते हैं, शनिदेव विजडम मांगते हैं आपसे कि बड़ा बनना पड़ेगा, छोड़नी पड़ेंगी चीजें। शनिदेव बैठे कहां है? स्वयं मीन राशि में। तो ये समय कंपटीशन का नहीं है, ये समय अपने अंदर एक बदलाव लाने का है, अपने पैटर्न को बदलाव लाने का है। समय बदल रहा है, आप बड़े हो रहे हैं, आप जो पहले थे वो आज नहीं है। अब एक कुर्सी बदल रही है, माँ बाप की जगह अब आपको लेना पड़ेगा, अब आपको बीड़ा उठानी पड़ेगी। तो इसी सब को चर्चा करने वाले हैं। कहां पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। जिस भी एस्पेक्ट को आप जानना चाहते हैं उसको आप जान सकते हैं। इन दी एंड हम बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। जानते हैं कि इस एनर्जी से आपको कहां ठहराव की जरूरत है, कहां पर आपको एहसास करने की जरूरत है, कहां पर आपको चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है, कहां पर आपको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। आइए शुरुआत करते हैं, समझते हैं आपकी लगन राशि को। आइए दोस्तों बात करते हैं लियो लगन एंड लियो मून साइन वालों के लिए। सिंह लगन सिंह चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि सूर्य देव बैठे हैं वर्गो साइन में, कन्या राशि में, और वहां पर आ रहे हैं कन्या राशि में शुक्र देव। यानी कि शुक्र का नीच राशि का होना, सूर्य के साथ लग्नेश के साथ बैठना आपके जीवन में प्रोमिनेंट इंपैक्ट लेके आएगा। आपको अपनी वैल्यूज का, अपने कमिटमेंट का ध्यान रखना होगा। फाइनेंशियल लेवल पे ट्रबल आ सकता है। और शनि देव जो आपके 7th हाउस एंड आपके 6th हाउस के मालिक हैं, वो 8th हाउस में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और लग्नेश के सामने बैठे हैं। तो ये बता रहा है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि देव का जाना और चंद्रमा के साथ युति बनाना इस हफ्ते में कहीं ना कहीं आपको एहसास कराएगा पूर्व कर्मों का, यानी कि आपको एहसास कराएगा कुछ रिग्रेट्स का। आपके पास मौका होगा पुरानी गलतियों को ठीक करने का, आपको वो दोबारा चांस देगी कॉस्मोस, जहां पर आप अपनी गलतियों से सबक लेकर आगे आने वाले समय में एक बेहतर जीवन का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि आपको यहां पर स्ट्रांग होने की जरूरत है, आपको बैलेंस करने की जरूरत है, अपने कमिटमेंट का ध्यान देने की जरूरत है और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने लोगों के लिए। फैमिली हो, स्पाउस हो, बच्चे हो या आपके माता पिता, आपको यहां पर कुछ डेट पे करने पड़ेंगे, कुछ प्रारब्ध को आपको करना, कुछ प्रारब्ध आपको पे आउट करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है। यानी कि सूर्य जो अपने आप में एक राजा है, वो सेक्रीफाइस करता है, अपनों के लिए सेक्रीफाइस करता है, प्रजा के लिए सेक्रीफाइस करता है, तभी प्रजा उसका गुणगान करती है। यानी कि अब आपका समय है ड्यूटीज को फुलफिल करने का, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस अपनी ड्यूटी को फुलफिल करके धर्म के पाथ को रेगुलरिटी के साथ चलाने का। यानी कि यहां पर नीचे के रिएक्शन आएंगे, इंपल्सिवनेस आएगी, यहां पर आपका कंपैशन कम होगा, यहां पर आपका ट्रस्ट कम होगा, यहां पर आपको लगेगा मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ अधर्म हो रहा है, मैं ही हूं जो इस रिश्ते में दे रहा हूं और मेरे साथ शायद सामने वाला उतना ज्यादा मेरे साथ फेथफुली लॉयल्टी के साथ नहीं है या मेरी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहां पर आपके जीवन में एक द्वंद आ सकता है और वो द्वंद आपको यहां पे ले जा सकता है कि एक एनर्जी ऐसी क्रिएट होगी जहां पे आपको लगेगा प्लीज डिसाइड कि हमें साथ रहना है या नहीं रहना है। और यही मंथन, यही समुद्र मंथन आपके जीवन को एक बहुत बड़ा प्रभाव देने वाली है। हर समय का, हर एक्शन का रिएक्शन होने वाला है। तो कहां समझदारी के साथ चलना है, इसके साथ वीक दर वीक मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। अब बहुत जल्दी ज्यादा कंटेंट के साथ आपके सामने आएंगे, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा। बात करते हैं ओवरऑल क्या इंपैक्ट लेके आने वाला है आपके लव के ऊपर। बात करते हैं लव की, तो लव के लिए देखेंगे हम 5th हाउस के मालिक बैठे हैं 11th में और जा रहे हैं उच्च अभिलाषी की तरफ, यानी कि फॉरेन लैंड जाना, किसी दूर से किसी से सहायता मांगना, किसी के साथ मित्रता होना, किसी के साथ अपने इमोशंस शेयर करना। यानी कि अब आप एकांतिक होकर, आइसोलेशन में रहकर अपने जीवन को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, अपने जीवन को किसी के साथ साझा कर रहे हैं, एक ऐसे इंसान के साथ जिसको आप कभी नहीं जानते थे और ऑल ऑफ सडन वो आपकी लाइफ में आया, ऑल ऑफ सडन वो कहीं दूर से आपसे मित्रता कर रहा है, आपके साथ बात कर रहा है और आप अपने इमोशंस को शेयर कर रहे हैं। कुछ ऐसे इमोशंस मुझे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। केतु 1st हाउस में है तो कहीं डिटैच कर रहा है, ईगो के बीच में केतु का आना, कहीं ना कहीं जो आप हैं आपको अपनी पर्सनैलिटी से विपरीत जाकर कोई कार्य करने पड़ सकते हैं या पड़ रही हैं, ऐसा आपके साथ स्थिति बन रही है। प्लस मरकरी मंगल का 3rd हाउस में बैठना, कहीं ना कहीं रिएक्टिव, किसी के साथ फोन कॉल पे आर्गुमेंट होने के चांसेस ज्यादा प्रबल हैं, किसी के साथ चीजें डिस्प्यूट होना, मैसेज पकड़े जाना, ब्लॉक होना, अनब्लॉक होना। प्लस 7th लॉर्ड 8th हाउस में, डिके वाले हाउस में, लाइफ डेथ वाले हाउस में, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट के हाउस में और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। यानी कि हो सकता है
आपने कोई रिसेंटली कोई रिग्रेट किया हो कि गलती हो गई, उसका एहसास आज हो, या आप अपने पार्टनर के साथ उसके लिए माफी मांग रहे हो, या फिर आप अपने अतीत को, अपने पास्ट को याद कर रहे हो, वहां पर कुछ चीजें होती हुई नजर आएंगी। प्लस इस समय कोई इस तरह का कंफ्यूजिंग स्टेट भी है, जो लोग शादी करने वाले हैं, क्योंकि शादी होने के प्रबल चांसेस दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए कि आपके लाइफ में एक मित्र बन के आएगा, उसके साथ आपका एक ऐसा कनेक्शन फील करेंगे आप, जिसके साथ कि आपका ये अंडरस्टैंडिंग इतना ज्यादा लेवल पे जाएगी कि आपको सोल लेवल कनेक्शन फील होगा। लेकिन ऑडिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपैटिबिलिटी चेक कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंपल्सिव होके, रिएक्टिव होके, इम्पेशेंट होकर आप कोई कार्य ना करें, क्योंकि एक टाइड है इस समुद्र में। जब लहर बहुत ऊंची जा रही होंगी ना, तो बहुत ठहराव के साथ चलना है, क्योंकि एक गलती आपके जीवन को, आपकी जीवन की नैया को, नाव को डुबा सकती है। डरा नहीं रहा हूं, समझ जा रहा हूं, समझदार को इशारा है काफी, क्योंकि आपका लगन का आपका चार्ट नहीं है मेरे पास, एक सब्जेक्टिव चार्ट यही बता रहा है डिजायर एम्पलीफाई होंगी। डिजायर का एम्पलीफाई होना यानी कि 5th लॉर्ड 11th हाउस में एक्सपेंड कर रहा है चीजों को। उधर एक्सपेंड करने के बाद शुक्रदेव नीच राशि के हो गए, सूर्य रिसोर्स है, लाइट है, यानी कि किसी चीज को उजागर करना है, यानी कि इमोशंस का उजागर होना। और इस समय अगर आप बहुत ज्यादा ऑडिट करने चले, बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन लगाने चले गए, इफ एंड बट यानी कि चेकलिस्ट अगर आपने बनाई कि सामने वाले के पास लाइफस्टाइल नहीं है, फाइनेंशियल लेवल उतना स्ट्रांग नहीं है, काम अच्छा नहीं करता है, काला है, गोरा है, इन चीजों में नहीं पड़ना है। ये चॉइस आपके पास नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरे को कौन खुश रख सकता है, किसके साथ मेरा कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है। कंपैटिबिलिटी चेक करें और आगे बढ़े। और अगर आपको कहीं कंफ्यूजिंग स्टेट है, कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है, ये हफ्ता कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करने में मजबूर करेगा ही करेगा। तो दिस इज द मोमेंट जब आप 22 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं डिसाइड करने वाली सिचुएशन में आ जाएंगे कि अब हमें साथ रहना है या नहीं रहना है। तो बहुत ही बड़ा समय है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय काल आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस की बात करूंगा। 7th हाउस का मालिक जो है 8th हाउस में है, रेट्रोग्रेड हो गया है। पुरानी गलतियां सामने आएंगी। कोई हो सकता है सूर्य देव जब डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं 8th हाउस को, कुछ सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप डिस्क्लोज हो सकती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल जैसे टाइप काइंड ऑफ, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर काइंड ऑफ, अगर आपकी सीक्रेसी है, अधर्म है, कोई ना कोई ऐसा है कि चीजें आपने कहीं पर आप अपनी इमोशंस शेयर करते करते किसी के साथ कनेक्ट हो गए, वो चीजें रिवील हो सकती हैं। या फिर पुरानी गलतियां, पुराना रिग्रेट आपका सामने आ सकता है। कहीं पे शाउटिंग होना, कहीं पे आर्गुमेंट होना, कहीं पे ईगो क्लैश होना, रेज, जेलसी होना, ये चीजें काफी हाईलाइट होती हुई नजर आ रही हैं। सेम पैटर्न दोबारा से होता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो स्थिति आपकी फरवरी, मार्च, अप्रैल में बनी थी, वही स्थिति दोबारा ट्रिगर कर सकती है आपके साथ। वही सेम सिनेरियो दोबारा से, डिसरिस्पेक्ट होना, आर्गुमेंट होना, वही हीट फील करना। अब यहां पर क्या होगा, देखिए, शनिदेव मैच्योरिटी के कारक हैं। शनिदेव अतीत से सिखाने के लिए आपको ललायत करते हैं कि भाई पुराने समय से सीखो। लेवल अप करने के बाद जब हम उस पुराने समय से पीस ले लेते हैं ना, कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो भी बोला है, प्लीज स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो देखना मत भूलिएगा। अगर आपने देख लिया तो वेल एंड गुड है। तो आप समझ पाएंगे कि पुराने समय से जो सीखा है उससे इवॉल्व करो, उससे सीख के आगे बढ़ो। सेम गलतियां, सेम पैटर्न अगर दोबारा करते रहोगे तो आप समझदार नहीं हो। आप समझदार हो सकते हो शब्दों में, लेकिन आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी समझदारी वाला कार्य नहीं कर रहे हो। अगर आप पुराने टाइम से नहीं जीते हो तो आप बहुत भयंकर लड़ाई में भी आप दोनों आज भी साथ हो, तो आज भी लड़ाई करके आप आने वाले में समय में भी साथ रहने वाले। तो क्या फायदा उन शब्दों का, उन शब्दों के बाणों का कि मैं अलग हो जाऊंगा या मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये वो XYZ नहीं करना है। आपको इसको समझदारी के साथ डील करना है कि जिसका कोई आउटपुट नहीं है, जिसमें सिर्फ रेज है, जिसमें सिर्फ जेलसी है, वो कार्य आपको नहीं करना है। प्लस इन लॉज के साथ कोई इश्यूज होता हुआ नजर आ रहा है। मंगल देव 4th लॉर्ड 3rd में चला गया है, एक्सट्रीमली चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट करता हुआ नजर आएगा, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आता हुआ नजर आएगा, आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल है। शाउटिंग स्किल्स दिखाई दे रही है मुझे आपके अंदर संडे, मंडे, ट्यूसडे में, और स्पेशली फ्राइडे में। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे प्लस फ्राइडे, ये 4 दिन आपको ध्यान देने की जरूरत है। शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट भी पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं रियलिटी चेक होती हुई नजर आएगी। वो रियलिटी चेक कितना होगा डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट, दशा महादशा पर। और अपनी डिजायर को कंट्रोल करना है। हो सकता है अननेसेसरी चीजों में आप इन्वेस्ट कर दे, आप समझिए कि भविष्य में काम आएगा, वो भविष्य में कभी काम नहीं आएगा। जो समय नीड का है उस नीड पे जाना है, डिजायर की तरफ नहीं जाना है। मेक अ थिन लाइन, जो क्या डिजायर है, क्या नीड है, ओके। और जिन लोगों की नई शादी होने वाली है, वहां पर कुछ तरह का कंफ्यूजिंग स्टेट मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है फिर भी आप इस चीज को देख रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कंफ्यूजिंग स्टेट आप लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है।
इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, 6th हाउस का मालिक 8th में चला गया, विपरीत राजयोग हो गया, किल करेगा। सूर्य भी बहुत प्रबली बैठा है, शुक्र के देव के साथ बैठा है। शुक्र देव आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट, 3rd हाउस का मालिक 3rd में, तो किसी और के पैसों से पैसा कमाने वाली सिचुएशन ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, किसी तरह का लिटिगेशन मामला, किसी तरह के पॉलिटिक्स से बाहर निकल के आओगे, किल कर दोगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे, फ्लरिश करोगे, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी भी मिलती हुई नजर आएगी। यानी कि एक जॉब क्विट करके नया जॉब की तरफ जाने वाली सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों ने इस समय अपना बिजनेस भी स्टार्ट करने वाले होंगे कि आप कोई नया बिजनेस, कोई स्टार्टअप डिले हो रहा है, बेहतर है, डिले होने की वजह से ट्रबल नहीं लेना है। प्लस जो लोग ट्रेड का काम करते हैं, किसी तरह का मीडिएटर का काम करते हैं, कहीं से माल उठाकर किसी को देना, बीच में इंसेंटिव कमाना, बीच में आपको थोड़ा सा जो भी पैसा आप कमा रहे हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। फ्लरिश करने का समय, पैसा बनाने का समय है। प्लस 11th हाउस का मालिक 3rd हाउस में, कुछ धूप लगती हुई नजर आएगी, कुछ इरिटेशन होती हुई नजर आएगी कि 11th हाउस गेंस का है, गेंस में 5th लॉर्ड तो बैठा है, दिमाग तो है पैसा कैसे कमाना है, लेकिन आप अपने पोटेंशियल का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। 1st हाउस में केतु है, आपको डिटैच कर रहा है, भागने से मना कर रहा है। फोन पे काम हो रहे हैं, जिन्होंने बहुत टाइम से मेहनत की है उन लोगों के लिए इजी हो जाएगा ये समय निकालना, लेकिन जो अभी जस्ट इनिशिएट किया है, स्टार्ट किया है समय काल में काम करना, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं मतलब उनके लिए बहुत टफ समय होगा कि उनको बहुत एफर्ट मार के ही पैसा मिल रहा है, बहुत लॉन्ग टाइम तक उन्हें, लॉन्ग आवर्स तक बहुत काम करना पड़ रहा है, तब जाके उनकी लाइफ में किस ब्रेड एंड बटर वो थोड़ा सा अर्न कर पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए थोड़ा टफ समय है, लेकिन यही टफ समय आपको एक सोना बना के जाएगा, गोल्ड बनने का समय है। इससे घबराना नहीं है कि आपकी कितनी घिसाई हो रही है। तो मेक श्योर आप कोई जॉब क्विट करने वाले हैं तो आपके पास सेकंड प्लान होना चाहिए, और आपके पास अगर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है उसको वेलकम कीजिए। ट्यूसडे तक मुझे आपके लिए थोड़ा टफ समय दिखाई दे रहा है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है, 10th हाउस का मालिक 2nd में चला गया। अपना पीआर कराइए, लेकिन पीआर ऐसा कराइए जिसमें आपके एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज हो। जो आप कमिट कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए पूरा चाहे कुछ भी लगाना पड़े, मतलब पूरा 100% देना आपको आपका धर्म है। कमिटमेंट पूरा करना, एथिक्स, मोरालिटी को कहीं ना कहीं वैल्यू करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को डिच करके, किसी के साथ पॉलिटिक्स करके आप खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, खुद के लिए एक बैड कर्मा क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। आपको किसी को कुछ कमिटमेंट किया है, भले से अनजाने जाने में किया है, उसको या तो बैठ के कुछ बात को नेगोशिएट कीजिए। सेल्फिश होकर नहीं, सामने वाले का भी भला देखना है, क्योंकि कमिट आपने किया, एक्सपेक्टेशन आपने दी है, कोई कमिटमेंट किया उसको पूरा करना आपका ही जिम्मेदारी दिखाई दे रही है। प्लस बहुत ज्यादा आपको इफ एंड बट नहीं करने, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये सफाई क्यों नहीं हुई। आपको अपने काम पे ध्यान देना है। जितना आप अपने काम पे ध्यान दोगे, जितना आप अपने आप को आइसोलेट रखोगे, बाहर के क्योस, बाहरी शोर से दूर रहोगे, उतना अच्छे आइडियाज आपके पास आने वाले हैं। आइडियाज मिलने का बहुत अच्छा समय है। सोशल मीडिया पे फ्लरिश करना, नई वेबसाइट लॉन्च करना, वेबसाइट पे कहीं ना कहीं बेहतर आउटपुट निकलना, सेल्स का बढ़ना, ये दिखाई दे रहा है। क्योंकि जितना आप अकेलापन महसूस करोगे, उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, उतने अच्छे सेल्स आप बढ़ाते हुए नजर आओगे। शांत रहे, अपने मन में कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी, प्लानिंग बनाते रहे, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रिसर्च बेस्ड कार्य करना है बस। कोई भी प्लानिंग आएगी, कोई भी दिमाग में रिसर्च आया, कोई भी मतलब कोई भी आपके आइडिया आया, उसको रिसर्च करो, उसको फाइनलाइज करो, ऑडिट करो, फिर फाइनलाइज करने से पहले फिर भी एक बार रीचेक कर लो, फिर फाइनलाइज करके उस पर काम करो। डेफिनेटली आपको गेंस मिलने वाले हैं। गेंस बढ़ने का, गेंस बनाने का बहुत अच्छा समय है। 5th लॉर्ड 11th में है, 1st लॉर्ड 2nd में है, तो कहीं ना कहीं, और 11th लॉर्ड भी कहीं ना कहीं 3rd हाउस में आ गया, मंगल के साथ बैठा है, जो आपके भाग्य का मालिक है। भले से करने जाओगे कुछ होगा कुछ, लेकिन इन दी एंड आपका ही फायदा होगा। कंफ्यूजिंग स्टेट में भी आप निकल जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 1st हाउस में केतु है, तो कहीं ना कहीं सर में दर्द होने वाली सिचुएशन, रात को नींद ना आने वाली सिचुएशन, घर में क्योस है जिसकी वजह से इरिटेशन है, मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं, डेंटल इश्यूज, दांत में दर्द होने वाली सिचुएशन ज्यादा दिखाई दे रही है आपके लिए। राइट टाइम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कोई इस समय ड्राइव कर रहे हैं तो हेलमेट लगा के चलिएगा, चश्मा लगा के चलिएगा, अदरवाइज आंखों में कुछ गिर सकता है। आपको रेडिश आई होती हुई नजर आएंगी, मुझे आपकी रेड आई होना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही है। जो लोग फीमेल है उनको जेनेटिकल पार्ट में दिक्कत परेशानी हो सकती है, और वो अपनी थॉट से ही परेशान होती हुई नजर आएंगे। आप लोग अपनी थॉट से बहुत परेशान है, अपने आप से लड़ाई कर रहे हैं, अपने आप से द्वंद्व कर रहे हैं। सेल्फिश होना छोड़ दीजिए। आप मतलब इस समय द्वंद्व करेंगे और अपने ही बारे में सोचेंगे। आप ये सोचिए क्या सही है क्या गलत है, पुराने पैटर्न से सीखने की जरूरत है। और हेल्थ के बारे में बात करूं स्पेशली पर्टिकुलर, तो कहीं ना कहीं लोअर एब्डाउन को क्लीन करने का समय है। आप हल्दी वाला दूध पीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। गोल्डन मिल्क पीना आपके लिए एक अच्छा रामबाण साबित हो सकता है। थर्सडे वाले दिन जरूर कंज्यूम कीजिएगा और अपनी थॉट प्रोसेस को थोड़ा बैलेंस कीजिए। अपने बारे में इतना मत सोचिएगा कि डिजायर इतनी एम्पलीफाई हो जाए, अपने सामने धर्म अधर्म सही गलत के बारे में आप सोचे ही ना। अपने आप को
को बहुत अच्छे से कन्वे कर पाओगे। इस समय आप अपनी बात को ऐसे क्लियर करोगे कि आप ही सही हो, लेकिन आप कब अनहेल्थी हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। कर्ज नहीं लेना है। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट की बात करूंगा तो सेकंड हाउस में शुक्र नीच के हो गए हैं सूर्य के साथ, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के लेवल पे दिक्कत परेशानी आ सकती है, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट होने सकता है। आपको जिम जरूर जाना चाहिए। जिम जाओगे तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी रहेगी। जिम जाओगे तो आपकी लाइफ में एक वो स्टेबिलिटी रहेगी, मेंटल हेल्थ भी स्टेबल रहेगी, हेल्थ भी अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं अच्छे डिसीजन ले पाओगे, अच्छा फ्लरिश करोगे। तो जिम करना, वॉक करना, नेचर वॉक करना आपके लिए बहुत जरूरी है। सुबह सुबह मॉर्निंग में सनराइज देखें। लग्नेश है आपके सूर्य, सनराइज देखने से एक नए आइडियाज आपकी लाइफ में आएंगे, नया ट्रांसफॉर्मेशन, नई लाइफ में इवॉल्वमेंट आएगा आपके, डेफिनेटली आएगा। जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनका पेट खराब होने वाला है। जो लोग स्मोक करते हैं उनकी लाइफ में दिक्कत परेशानी, फॉग आने वाली है। जितना स्मोक करोगे उतना कंफ्यूजिंग आपकी लाइफ में आने वाली है स्टेट। अब आपकी कॉल है, आप कितना करना चाहते हैं। जितना सात्विक, जितना स्पिरिचुअल रहोगे, जितना मेडिटेट करोगे, क्योंकि डार्क एनर्जीज बहुत ज्यादा होने वाली है। लग्नेश नीच राशि की तरफ जा रहे हैं, नेक्स्ट वीक नीच राशि में हो जाएंगे। तो आपको नाइम, फेम, आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस शेक करेगा, आपको डर लगने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो स्मोक करने से बचना है, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना है, भगवान का नाम लीजिए और किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कीजिए। हो सके तो अपने टीचर से, काउंसलर से, किसी फादर से, कोई एस्ट्रोलॉजर से, किसी से बात कीजिए जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके। जो लोग बाहर पढ़ के जाके पढ़ना चाहते थे उनके लाइफ में आने वाले समय में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली है। जस्ट हैव पेशेंस। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए लगन में बैठे हैं केतु, तो कहीं ना कहीं गणपति बप्पा की आराधना करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, तुलसी माँ पे दीपक जलाइए और महाकाली की आराधना कीजिए। तुलसी माँ पे दीपक जलाइए। आप सूर्य, शनि और चंद्रमा इस वीक में साथ आने वाले हैं, और चंद्रमा कहीं ना कहीं पूर्णिमा भी आएगी रेवती नक्षत्र में। तो आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन लगातार आपको मां महाकाली की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देना आपको डेली आपके लिए अनिवार्य है, आपको करना चाहिए, रेगुलरिटी के साथ करना चाहिए, डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। आप साथ ही साथ गणेश चालीसा भी पढ़ सकते हैं। गणेश चालीसा आपके मेंटल हेल्थ को क्लीन रखेगा। आपके जो विघ्न है, निर्विघ्नम कुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो कहीं ना कहीं क्लीन करेंगे, क्लियर करेंगे और आप अच्छा स्टेप ले पाएंगे, अच्छे से फ्लरिश कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए आप सजग हो जाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।